हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जो आज का सेशन है वो लर्निंग पे रहने वाला है और आज के सेशन में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे कैसे ट्रेड करें वो सीखेंगे। तो देखिए, आपको थोड़ा सा सुना भी होगा कहीं ना कहीं कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेशो है वो ट्रेडिंग में अच्छा बन जाता है। ये कहीं ना कहीं राइट भी है। तो देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है तो पहले आपको प्राइस की स्ट्रक्चर को समझना होगा और स्ट्रक्चर को समझने के बाद उस पर कैसे ट्रेड लें वो भी समझना होगा। और फिर आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चले जाएगा वैसे वैसे आप प्राइस की एवरी मोमेंटम को कैप्चर कर पाओगे कि किस प्रकार एक प्राइस मोमेंटम करता है। तो ये आज का हमारा सेशन रहने वाला है। पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर बता दूंगा, कुछ स्टॉक्स में जो पहले के सेशन में बने हुए हैं उनको मैं आपको दिखा दूंगा कि ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इन स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर सकते थे। और फाइनली मैं आपको 1 ईयर का बैक टेस्ट भी दे दूंगा, एक स्टॉक्स पे दे दूंगा या 2 स्टॉक्स ले लेंगे, 2 स्टॉक्स पे आपको मैं बैक टेस्ट भी दे दूंगा। तो ये हमारा जो टोटल है वो सेशन रहने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपने काफ़ी स्ट्रक्चर को नाम सुना होगा, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, डब्लू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, या काफ़ी पैटर्न है, एम पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ऐसे काफ़ी पैटर्न सुने होंगे। तो ये एक्चुअल में काम क्यों करते हैं, ये तो सभी को पता है ये काम करते हैं, लेकिन काम क्यों करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को समझ जाओगे तो आपने पूरी मार्केट को ही प्रिडिक्ट कर लिया, पूरा का पूरा फ्यूचर आप बता पाओगे। जब आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ गए, मार्केट का पूरा पूरा फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो ये कारण है, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर आती है तो वो हिस्ट्री के कारण रिपीट हो जाती है, और जब हिस्ट्री रिपीट होती है तो स्टॉक मार्केट भी वैसे ही मोमेंटम करता है और उससे ही आपकी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, मैं आपके लिए एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, आपको मार्केट में है ना, आपको बिल्कुल क्लियर कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर सभी को आप देख रहे हो वैसा ही सभी देख रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना, फिर उस पर कैसे ट्रेड किया जाएगा। तो आपको कुछ अपना दिमाग लगाना होगा और अपनी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होगा और फिर उस पर ट्रेड लेनी होगी। तो देखिए, मैंने आपके लिए ड्यूस लैब का एक चार्ट लगा रखा है, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक पेन ले लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बना हुआ है, और ये राइट शोल्डर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये प्रॉपर आपको नज़र आ जाएगा सभी को तो फिर कैसे ट्रेड बनोगे, ट्रेड नहीं बनाई जा सकती। जो सभी को नज़र आ गया उस पर कैसे ट्रेड करें, तो वैसा नहीं है कि आपको कुछ फाइंड आउट करना होगा। तो ये इसमें क्या बना हुआ है, एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो अगर आप शुरुआत में इसको देख रहे हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ हेड एंड शोल्डर का कि कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे क्या होता है, एक अपसाइड मूवमेंटम करता है, फिर एक डाउन साइड होता है, फिर एक अपसाइड करता है, फिर डाउन साइड होता है, फिर एक अपसाइड करता है, फिर डाउन साइड होता है। तो वो एक स्ट्रक्चर बना देता है, उसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे लर्न नहीं कर पाए तो ये देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे प्राइस मोमेंटम करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, और फिर ऐसे करेगा, और फिर ये ऐसे करेगा, और इसको आप कहोगे इसकी नेक लाइन इन द सेंस यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा और फिर ये मोमेंटम करेगा बैक। तो ये प्रॉपर नहीं मिलेगा, मार्केट में थोड़ा आपको अलग मोमेंटम मिलते हैं चार्ट में, तो वो आपको देखना होगा कि किस प्रकार का मोमेंटम बना हुआ है। उसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार का अगर बनता है तो उस पर ट्रेड बनती है, किस प्रकार का नहीं बनती है तो उसमें ट्रेड नहीं करना आपको। दूसरा, अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो कैसे लोगे, आप इसमें सेलिंग की ट्रेड लेना है आपको। जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है तो आपको उसमें सेलिंग की ट्रेड लेनी है। तो अगले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, आपने सुना होगा डबल बॉटम, या आपने डब्लू पैटर्न सुना होगा, तो वो मैं एक ही मानता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे बना हुआ है डब्लू पैटर्न, और इसको आप डबल बॉटम भी कह सकते हो। ये आपको शायद नज़र आ गया हो। थोड़ा सा और एग्जांपल उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट लगा हुआ है, डे का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक फिर से एक डबल बॉटम बना हुआ है, एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। तो आपको देखा कि आपने कैसे, देखिए प्रॉपर नहीं बनाया, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर को आप एक ही कहोगे। लेकिन ये कैसे डिफरेंस है वो भी हम बताएंगे आपको। पहले हम एम पैटर्न हो देख लेते हैं या डबल टॉप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल टॉप नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, डबल टॉप कह देना,
या फिर आपको इसको एम पैटर्न कह देना। तो ये आज की जो हमारी स्ट्रक्चर रहेगी आज के सेशन की वो ये रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं कि इन पे कैसे ट्रेड करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो काफ़ी जगह बनी है। देखिए एक्सिस बैंक में भी डब्ल्यू बना है और बीपीसीएल में डब्ल्यू बना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में देख लेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और उन पे कैसे ट्रेड की जाती है, और फिर फाइनल में हम वो देखने वाले हैं, बैक टेस्ट करने ही वाले हैं। तो अब तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया, तो मैं बता देता हूँ कि कैसी स्ट्रक्चर हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर रहेगी ट्रेड करने के लिए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या है कि प्राइस को समझना होगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये बनी क्यों है, बनी क्यों है ये देखिए। तो यहाँ पे बायर ने क्या किया, एक बाइंग साइड का मोमेंटम करने की कोशिश की, फिर क्या किया सेलर ने अपनी पावर दिखाई और यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम हुआ। फिर क्या हुआ, फिर से बायर ने मोमेंटम करने की कोशिश की, फिर से सेलर ने एक मोमेंटम करा और फिर बायर ने कोशिश की और फिर सेलर ने किया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमें ये क्यों यहाँ पे हमें सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए आपको क्या देखना है, जब आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिले तो उसमें क्या देखना है, ये हाई रहेगा जो स्ट्रक्चर का और ये हाई रहेगा, ये इस हाई से लो रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो ये लो रहेगा और ये लो रहेगा वो इससे लो रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा। देखिए बायर ने यहाँ पे स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे सेलर ने रिस्क नहीं लिया कि इस हाई को क्लियर होने दें, क्योंकि जब ये हाई क्लियर हो जाता तो फर्दर बायर वो क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं और फिर ये फर्दर मोमेंटम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसलिए सेलर ने अपनी पावर दिखाई यहाँ पे और एक डाउन साइड का मोमेंटम कर दिया। दूसरा उससे भी पहले में क्या पता चल गया, देखिए जब सेलर ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई तो वो इतना ही शेयर को गिरा पाया। दूसरे समय जब उसने ट्राई किया तो उसने पूरा शेयर को यहाँ पे इस लो को क्लियर कर दिया और फिर पूरा डाउन साइड कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सेलर अपनी फुटप्रिंट दे रहा है कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ रहिए और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। वो दिखा रहा है अपनी स्ट्रेंथ, वो बस अपने को साथ जो समझ रहे हैं उसकी फुटप्रिंट को वो उनको अपने साथ में ले जाना चाहता है। जो उसके साथ जाएंगे वो अच्छा पैसा बनाएंगे और जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे उनको लॉस होगा। तो ऐसा आपको देखना है कि सेलर हमें कह क्या पा रहा है। देखिए वो बता रहा है, क्लियर कह रहा है कि मेरे पास अच्छी स्ट्रेंथ, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वो फिर से आपको कह रहा है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, मेरे साथ आइए। तो अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो इसको लो को भी देखते हुए यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा जस्ट आपने शुरू किया है तो आपको क्या करना होगा, इस नेक लाइन को क्रॉस होने देना है कि सेलर को अपना पूरा, यहाँ पे क्या होगा कि आपका एसएल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे तो आपका एसएल छोटा होगा। तो क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगता है। यही पर एक्सपीरियंस मैन वर्क करता है। तो ये आपके लिए स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा टाटा स्टील में आप क्या देख पा रहे हो, देखिए जो इसका ये हाई रहेगा, मैंने क्या कहा था, ये हाई इसका लो रहना चाहिए। दूसरा ये लो है और ये लो इसका लो रहना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको मैंने डिस्कस किया है वो हो गया। तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड की ट्रेड ले सकते हो। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि वो काम करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर बन गया तो प्रॉपर आप जितना हो उतना क्वांटिटी को यूज करें अपनी ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर में एसएल वगैरह यूज कीजिए और धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। ये जरूरी नहीं होता कि ये स्ट्रक्चर बन गया तो प्रॉपर ही ये काम करेगा। ऐसा 100% कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में आपको, और ना ही आप ढूंढने की कोशिश करें, जहां तक मेरी मानेंगे आप। तो दूसरा देख लेते हैं कि मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा ये लो हुआ, ये लो क्लियर नहीं हुआ और फिर भी डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। तो करने को वो भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर बता रहा हूं हाल फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि उन पे कैसे ट्रेड करें। तो देखिए अगली जो हमारी स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी डबल बॉटम। तो डबल बॉटम किसके लिए यूज की जाती है, ये बाइंग के लिए की जाती है। और वो क्यों, कैसी बाइंग होती है, वो बिल्कुल लो लेवल पे बाइंग होती है। किसी स्टॉक्स के लो लेवल पे बाइंग करने के लिए आपको डबल बॉटम का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कैसा फुटप्रिंट यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखिए एक प्राइस यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फिर एक हाई साइड मूवमेंट हुआ, फिर लो हुआ और फिर हाई हुआ। दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि स्ट्रेंथ किसके पास है। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं डबल बॉटम का। ये देखिए ये बॉटम बना, फिर ये हाई गया और ये बॉटम बना और फिर ये हाई जा रहा है अब। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे किसकी है। मेरे बोलने से पहले आपके माइंड में क्या आएगा वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है,
एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि प्राइस को देखिए आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझना होगा। जब तक आपका पूरा फुटप्रिंट क्लियर नहीं होगा बायर और सेलर का, जब तक आप कैसे ट्रेड करोगे प्राइस पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आया, ये लो है जो इसका, ये लो देख पा रहे हो आप, और एक इसका लो देखिए। तो यहाँ पे कौन आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, सेलर के पास स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, बायर के पास स्ट्रेंथ है। हो गया क्लियर। तो आप बताइए, मैंने आपको क्या कहा है कि यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड लेनी है। तो बाइंग की ट्रेड कैसे लोगे आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो आपको क्या ट्रेड लेनी चाहिए। आप जब आपको पता है सेलर के पास यहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्या आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। मान लीजिए ये मोमेंटम कर सकता है, मैं कहता हूँ कि 100% कुछ नहीं मार्केट में हो सकता है ये मोमेंटम शायद एक्सिस बैंक से अच्छा करे, लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है उस पर पहले फोकस कीजिए, बाद में जो ना हो जाएगा। हमें तो हाई प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। हाई प्रोबेबिलिटी अगर इस पैटर्न को देखोगे, इस पैटर्न को देखोगे, तो बाइंग की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। ऐसा मत करना कि कल ही बाय कर लेना आप। लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे जब आपको कुछ ट्रेड वगैरह करना होगा। और वैसे भी यहाँ पे आपको ट्रेड कहाँ लेना होगा, जैसे ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। ऐसा रिस्क लेना होगा मार्केट में, रिस्क नहीं लोगे तो पैसा कैसे बनेगा, तो ये तो आपको नोट करना होगा। तो ऐसे कैसे ट्रेड करेंगे, जब आपको यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ ना नजर आकर बायर की स्ट्रेंथ आए, तब आपको इसको बॉटम को कैप्चर करने की कोशिश करें। जब ये ब्रेकआउट आए सेकंड डे आप ट्रेड में बन जाइए, जो भी एसएल वगैरह आपका बन रहा है उसको लीजिए। अगर एसएल हिट हो जाता है मार्केट से बाहर, अदरवाइज आप उसमें जो भी आपका टारगेट है वो अचीव कीजिए। तो ये रहा डबल बॉटम का, आपको पता चल गया। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको बायर की स्ट्रेंथ है, यहाँ पे आपको सेलर की स्ट्रेंथ है। क्यों है ये स्ट्रेंथ, एक तो आपको डाउन ट्रेंड नजर ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको ये नजर पहले ही दे रहा है कि डबल बॉटम तो बना है, लेकिन ये डबल बॉटम हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं दिखा रहा है बायर के पास। अगर फर्दर हमें कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, देखिए ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बनता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं हम। लेकिन अभी की कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, बीपीसीएल में बाइंग साइड का ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक्सिस बैंक ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा तो वहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है बाइंग साइड का, तो ये आपको देखना होगा। तो अगला पैटर्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे शायद मैं पूरा क्लियर कर पाया हूँ, अगर नहीं कर पाया तो हम बैक टेस्ट में अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। तो हमारी जो फाइनल स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगा डबल टॉप, और डबल टॉप पे हम कैसे ट्रेड करें उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे डबल टॉप ये नज़र आ रहा है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है उसमें हम क्या करते हैं, बाइंग करने की कोशिश करते हैं, और डबल टॉप पे हम क्या करते हैं, सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर हम कैसे ट्रेड करें और कैसे, देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ सेल करनी है तो वहाँ पर आपको सेलर की स्ट्रेंथ चाहिए, और कुछ भी चीज़ बाय करनी है तो वहाँ पर क्या चाहिए, बायर की स्ट्रेंथ चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो डबल टॉप का ये हाई बना और फिर ये नेक्स्ट हाई बना, ये जो हाई रहेगा इसका, वो इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए कभी। देखिए ये भी तो कभी कभी आपको सुना होगा आपने, ये बन गया ऐसा, और ऐसा आपको क्या मिलेगा, ये एम पैटर्न बन गया, डबल टॉप बन गया। अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है और आप नेक लाइन पे क्या करोगे, सेलिंग करके बैठ जाओगे, फिर आपको एसएल हिट हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया, बायर ने पहले ही कह दिया कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, आप मेरे से मत उलझें, अगर मेरे से आप उलझोगे तो आपको मैं लॉस करवा दूंगा मार्केट में। तो उसने पहले ही अपने फुटप्रिंट दे दिए इस हाई को बनाकर। और यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे सेलर अपना फुटप्रिंट बना रहा है और वो कह रहा है आप अपनी उसकी पार्टी ज्वाइन कीजिए और मैं आपको अच्छा पैसा बनाकर दूंगा मार्केट में। आपको कुछ नहीं करना, बस उसको फॉलो करना है, उसकी पार्टी को ज्वाइन करना है और आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ कैसे नजर आएगी, जब ये हाई को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो जब ये हाई को क्लियर नहीं कर पाएगा तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कैसे कैसे और कहाँ ट्रेड कर पाओगे, देखिए यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो आप। जब ये पूरा ये देखिए, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये सपोर्ट बना है, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तब आप पोजीशन ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और भी वेट करना चाहते हो तो इस नेक लाइन का ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोनों ही पोजीशन आपके लिए ट्रेड की जा सकती है। लेकिन ये हाई
हाई प्रॉफिट रहेगा इसमें और लो रिस्क रहेगा, लेकिन इसमें हाई रिस्क रहेगा और प्रॉफिट थोड़ा सा लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल इंक्रीज हो जाता है। ये अगर आपको यहाँ पे कुछ स्विंग वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाकर फिर ये ब्रेकडाउन देता, तो फिर आपके लिए यहाँ पे एक स्विंग वगैरह मिल जाता है, उसके आप ऊपर एक ऐसा लगा सकते थे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे नहीं मिलता। अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस करोगे, धीरे धीरे मार्केट में ट्रेड करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे ही पता चलने लग जाएगा कि मैं यहाँ पे सेलिंग आ रही है तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लूँगा। तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस ही आएगा, वो सडनली नहीं सीखा जाएगा, धीरे धीरे आता जाएगा वो जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करोगे। तो ये हमारे स्ट्रक्चर रहेंगे। तो आपने क्या सीखा, एम पैटर्न सीख लिया, डबल टॉप सीख लिया, और डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम सीख लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख लिया। इनवर्स हेड एंड शोल्डर शायद रह गया आपका, जो इस टाइप का होगा। मैं थोड़ा इसको बना देता हूँ, वो रह गया, वो कभी और सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो बिल्कुल उल्टा होता है जो हमने डिस्कस किया था ना डीवी स्लैब में, जो बाइंग के लिए सेलिंग के लिए किया था, वो उसका बाइंग के लिए किया जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का यूज़। लेकिन वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज के लिए हम इन्हीं के ऊपर रहते हैं। और अब हम थोड़ा सा क्या है कि बैक टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं एक्चुअल रियल लाइफ में, ये कैसे इनके ऊपर काम किया जा सकता है, तो उसके ऊपर देख लेते हैं ज़रा। तो देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वन ईयर का बैक टेस्ट भी दूंगा, क्योंकि देखिए बैक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए और कैसे ट्रेड लें, लेकिन अगर आपको उन स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे। तो आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मैं आपको बैक टेस्ट दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको ट्रेड तो कैसे करना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो चलिए, आपको वन ईयर का 2 स्टॉक्स में हम बैक टेस्ट करेंगे, और ये ऑलरेडी हमारे सामने है जो ब्रिटानिया का चार्ट लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखना, अटेंशन देना थोड़ी। देखिए, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये हाई जा रहा है। अब करंटली बात करें तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। मैंने आपको जब डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न बनाया था, किस में बनाया था, एक्सिस बैंक में ले लेते हैं, और एक बीपीसीएल में भी बनाया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान है थोड़ा। देखिए, मैंने कहा था कि जब सेलर, पहले तो मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था कि इस पे हमें क्या करना है, बाइंग करना है। और अब हम इसमें बाइंग करने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, बायर के पास स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, मेरा बोलने से पहले आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि किसके पास स्ट्रेंथ है। क्या थोड़ा सा क्लियर हुआ माइंड के अंदर कि किसके पास स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखिए, एक लो बना, हाई लो, फिर मोमेंटम करा है। तो जब ये लो बायर कह ही नहीं रहा है कि फुटप्रिंट ही नहीं दे रहा है बायर कि मेरे साथ आइए, मेरी पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो हम यहाँ पे ट्रेड क्यों करें बाइंग साइड की। जाने को ये जा सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाइंग साइड का मोमेंटम नहीं करेगा और कहीं आपका लिए जाकर इसका फ्यूचर शॉर्ट कर दो, ऐसा मत करना। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पार्टी ज्वाइन नहीं करनी बाइंग के लिए, आपको पार्टी ज्वाइन करनी है जो बाइंग के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेलिंग, आपको ऐसा डबल ट्रेड कभी नहीं लेनी आपको कि जहाँ बाय नहीं कर पा रहे हो आप सेलिंग कर दो, ऐसा नहीं होता मार्केट में। आपको अपनी हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फिर ट्रेड करनी है। तो जब ये लो बना था और अगर नेक्स्ट लो बनता, ये हाई बनता ना, फिर हम ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते थे। अब हम यहाँ पे ना ही तो सेलिंग करेंगे ना ही बाइंग करेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से और कैसे मोमेंटम होगा, हमें नहीं पता मार्केट में। हमें जो नज़र आएगा अच्छी तरह, जो हमारा पैटर्न बनेगा, तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे मार्केट को। और दूसरे स्टॉक्स काफ़ी हैं, ढेरों स्टॉक्स लगे हुए हैं, उनमें ट्रेड करेंगे, जरूरी थोड़ी है हम ब्रिटानिया का ही स्टॉक्स उठाएं। अब देख लेते हैं कि हम, आपको मैंने कहा था कि 1 साल का बैक टेस्ट करेंगे, तो पूरा का पूरा 1 ईयर का हम बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते थे पहले कि ये चार्ट एक्चुअल में सही जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए, ये डबल बॉटम बना, अब यहाँ पे सेकंड डबल बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरा आइए, ऐसे ऐसे देखते हुए आइए, ये नज़र आ गया आपको, यहाँ पे ये बॉटम, फिर हाई, फिर बॉटम, फिर ये मोमेंटम करने जा रहा है। हुआ मोमेंटम, ये देखिए, ये लो हमारे पास क्या है, सेलर के पास स्ट्रेंथ है, बायर ने स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र नहीं आई, या वो हमें साथ में ले जाना नहीं चाहता था। क्या हुआ, लास्ट में आ गया नीचे। अब देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे लो था, ये पूरा वैसे तो ये सपोर्ट जोन है, किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाइंग भी किया था। क्या ये इतना मोमेंटम उसके लिए बेनिफिट रहा, या तो उसका ट्रेलिंग एसएल वगैरह हिट हो गया होगा, या अगर वो ट्रेलिंग एसएल नहीं यूज़ करता तो क्या पैसा बना उसका, अगस्त से लेके और दिसंबर तक कुछ पैसा नहीं बना, वहीं पे आकर खड़ा हो गया स्टॉक्स। कोई फ़ायदा हुआ उसे,
कुछ नहीं मिला उसे, तो उसे देखना होगा ना, चार्ट को, फुटप्रिंट को समझना होगा। इन्वेस्टर भी करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, जो वगैरह कुछ भी करते हो आप मार्केट में, तो आपको समझना होगा चार्ट कैसे मोमेंटम करा है। जब तक ये नहीं समझ पाओगे कैसे ट्रेड करोगे आप। तो इसीलिए मैं आपके लिए बैक टेस्ट दे रहा हूँ। तो आपने यहीं से पहचान लिया ये स्टॉक कितना मोमेंटम करे, करने दीजिए, मोमेंटम हो रहा है, अच्छा है, ठीक है, जिसका पैसा बनने दीजिए। हमें तो नहीं लेना जी इसको। क्यों नहीं लेना? क्योंकि देखिए ये हमें ये यहीं पे पता चल गया। अब थोड़ा सा और जाते हैं, डीप में जाते हैं थोड़ा सा। आपको मैंने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा 1 ईयर में कहा था, तो 1 ईयर का पूरा करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको 2021 नज़र आ रहा है। अब देखिए आपको कुछ और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इस काम को। एक ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारे लिए, ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा। ये क्या है? ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब आप कहोगे ये भी, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आने लगा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, ऐसे तो नहीं होगा, ये ऐसा। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं आपका, लेकिन ये आप अफोर्ड कर गए इस समय को, तो आपको कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगा। देखिए ये हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं है? देखिए ये हाई ना, इसका ये हाई है। आपको स्विंग हाई तो फाइंड आउट करना ही होगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही होगा। वैसे तो मार्केट में आपको प्रॉपर लर्निंग चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा स्ट्रक्चर पर भी। तो ये देखिए ये स्विंग चाहिए आपको, ऐसी ऐसी स्विंग, उसी से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे नहीं किसी भी हाई लो को आप लेकर स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ, आपको प्रॉपर एक स्विंग देखना है। यहाँ पे देखिए ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब आपको मैंने क्या कहा है, जब ऐसी स्ट्रक्चर मिले तो आपको क्या करना है? सेलिंग करना है। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? मैंने क्या कहा था, ये हाई और ये हाई लो होना चाहिए। जब ये हाई लो रहेगा तब आप इसमें सेलिंग की ट्रेड बना सकते हो और यहाँ कहीं भी ट्रेड बना सकते हो। तो फिर ये स्टॉक्स गया क्यों नहीं नीचे? हमने तो कहा था कि नीचे जाना चाहिए, अगर ये हाई रहेगा तो ये जाना चाहिए, गया क्यों नहीं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने एक बात और कही थी आपको, ये लो रहेगा और आपको ये लो रहेगा, वो भी आपको देखना है। जब ये लो बना और जब नेक्स्ट लो बना तो इसके नीचे आना चाहिए था। जैसे मैंने आपको टाटा स्टील में बताया था, डीवी स्लैब में बताया था कि ये देखिए ये लो कैसा बना था, इसमें ये हाई बना था, ये लो बना, फिर हाई, फिर लो, ये लो इसको क्लियर किया था। और क्या देख रहे थे हम, ये इसमें आपको मिला क्या? ऐसा मिला स्ट्रक्चर आपको। क्या है यहाँ पे देखिए, ये लो और ये लो हो गया डिफरेंट। और टाटा स्टील में कैसा था, ये लो देखिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर के हाथ मजबूत नहीं है। अगर उसके पास स्ट्रेंथ होती तो वो ऐसा करता, वो ऐसी स्ट्रेंथ हमें देता, हमें पता चल जाता यहाँ पे सेलर के पास स्ट्रेंथ आ गई है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते और फिर हाई रिस्क रिवार्ड से हम करते ट्रेड और फिर अच्छा पैसा बनता हमें। लेकिन क्यों नहीं बना यहाँ पे पैसा जो जिसी ने यहाँ पे सेलिंग किया था? क्योंकि उसने ये लो नहीं देखा। उसने ये तो देख लिया स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन उसने ये लो नहीं देखा। तो पता चल गया आप कैसे मोमेंटम करता है चार्ट। तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी हमने इतना टाइम लगाया था स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, कैसे ट्रेड लेनी है, वो थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो एक और स्टॉक्स लेंगे, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला स्टॉक, वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा 1 ईयर से भी ज़्यादा बैक टेस्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा प्राइस आप रीड कर सकते हो। जब मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताई, उस पूरी स्ट्रक्चर से आप पूरा 1 ईयर का रीड कर सकते हो डाटा। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं हम, अगला स्टॉक पे बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो जो अगला हमारे लिए स्टॉक रहेगा आइसर मोटर रहेगा। तो आइसर मोटर में हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए तो पहले तो हम डबल बॉटम से ही शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मार्केट में प्रॉपर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे किसके पास स्ट्रेंथ है, आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए फाइंड आउट करना कि किसके पास स्ट्रेंथ है। देखिए जब इसका लो आप फाइंड आउट करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, अबाउट 40 पॉइंट का कुछ डिफरेंस है। 40 पॉइंट इन द सेंस कि जो ये देखिए इसका लो रहेगा 2360 है और इसका लो है 2360.40। तो जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। डे का टाइम फ्रेम है, इतना डिफरेंस भी नहीं रहता। तो इसमें हम कैसे पता लगाएं कि बायर के पास स्ट्रेंथ है, सेलर के पास स्ट्रेंथ है? तो देखिए आपको इसने, बायर ने क्या फुटप्रिंट दे दिया यहाँ पे।
यहाँ पे तो बायर नहीं आपको कन्विंस कर पाया कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन जब सेलर ने फिर से अपना हाथ मजबूत किए तो फिर से बायर ने देखी यहाँ पे दे दिया आपको, ये लो बना, और इस जब दोबारा से सेलिंग आने लगी तो उसने कंट्रोल किया। और सेलिंग देखिए आपको ऐसी डीप देखनी है, ऐसा नहीं देखना है कि देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिल रहा है। कैंडल वाइज भी आप देखोगे तो यहाँ आपको देखिए कैसी कैंडल नज़र आ रही है, ये देखो ये बुलिश कैंडल है, ये देखिए डाउन साइड जाने के उसी दिन उसने बायर ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखा दिया, नज़र आ रहा है। तो ऐसे भी चीज़ें आपको मिलेगी मार्केट में, ये एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सब चीज़ सीख जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि हाँ ये उस दिन ऐसा हुआ था फिर ऐसा हो गया। तो उससे क्या होगा, आपको चार्ट रीडिंग करना होगा। मैंने आपको 2 के बैक टेस्ट किए, आप 100 चार्ट को बैक टेस्ट कीजिए, फिर आपको प्राइस लर्निंग आने लगी, फिर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मार्केट में वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो ऐसा करना होगा आपको, सारा का सारा काम दूसरा नहीं कर सकता, आपको कुछ काम अपने आप भी करना होगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, बायर ने एक फुटप्रिंट दिया और ये एक बाइंग साइड का मोमेंटम आया, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते थे, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं थी बाइंग में। तो जो भी हम सोच रहे थे, मान लीजिए हम आईसेट मोटर में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उस क्वांटिटी को हाफ रखेंगे या उससे भी कम रख सकते हैं, वो अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए। तो कल आप इसमें ऐसा मत करना कि फ्यूचर बाय कर लेना, इसका ऐसा मत करना आप, क्योंकि ये मैं जस्ट आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। और दूसरा, बाइंग करोगे तो आप यहाँ कहीं बाइंग करोगे, इतना मोमेंटम होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत इंक्रीज हो जाता है आपका, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आगे आपको कुछ चार्ट मिले तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और स्टडी के लिए कुछ अमाउंट लगा सकते हैं मार्केट में लर्निंग पर्पज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं साथ ही साथ में मैंने क्या कहा था, 1 ईयर का बैक टू बैक टेस्ट करेंगे हम 2 स्टॉक्स का। तो यहाँ पे आपको डबल टॉप मिला, ये डबल टॉप मिला, और मैंने जैसा आपको बताया था वैसे डबल टॉप है, ये प्रॉपर सेलिंग आई, ठीक है जी, बहुत अच्छा काम किया इसने। यहाँ पे ये बना हुआ है, इसमें मैंने आपको बता दिया ये कितना स्ट्रेंथ है बायर के पास, कितना सेलर के पास स्ट्रेंथ है, ये आप ये भी सीख गए। दूसरा, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा डीप में जाते हैं, क्योंकि जब तक हम डीप में काम नहीं करेंगे तब तक बैक टेस्ट कैसे करेंगे। तो अब आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे, अब तो आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी भी नहीं समझ में आया आपको। ये देखिए, ये हाई बना और ये हाई बना और ये ऐसा, तो अब बिल्कुल जो सेम रहता है, मैंने उसमें भी बताया था आपको, ये हाई तो लो रह गया, ये तो अच्छा है, लेकिन ये हाई इसको क्लियर कर पाया है। ये हाई कहाँ बनना चाहिए था, जो ये हाई बना है, जो ये लो बना है ना, ऐसा जो ये लो बना है, अगर ये लो यहाँ पर बनता ना तो ये पक्का ये स्टॉक्स है ना डाउन पे जाता, 1800 रुपये मिल जाता आपको आसानी से। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई यहाँ पे, सेलर के पास हाथ मजबूत नहीं हुए। यहाँ पे देखिए ये लो बना और ये लो बना, इसको आपको काउंट करना है। मैंने आपको क्या सिखाया हेड एंड शोल्डर में, मैं थोड़ा सा रिकैप भी कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ये हाई और ये हाई जांचना है आपको, दूसरा ये लो और ये लो जांचना है आपको। अगर ये हाई इससे लो रहता है, ये हाई इससे लो रहता है, दूसरा ये लो इससे लो रहता है, फिर आपको यहाँ पे ट्रेड बनानी है। और ट्रेड कहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, और एक नेक लाइन के ब्रेकडाउन पे भी बना सकते हो, वो अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए बना सकते हो। आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए और देखिए हमने 2021 को पूरा का पूरा ले लिया है और पूरा का पूरा 1 ईयर का इसका भी बैक टेस्ट कर दिया है। तो आपको पता चल गया होगा आई होप, और कुछ लर्निंग भी मिला होगा। और दूसरा, हम यहाँ पे आपको कुछ डब्लू पैटर्न भी नज़र आ रहा है, साथ ही साथ में इसको भी निकाल ही देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सोचोगे कि हमने पूरा बैक टेस्ट नहीं किया, आपको नज़र आ गया कहीं। तो ये देखिए, ये लो, ये हाई और ये लो और ये हाई जा रहा है, आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे। दूसरा, तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया था कि बायर के पास स्ट्रेंथ है, फिर भी लेकिन कोशिश तो की ना सेलर ने, और फिर यहाँ पे बना दिया बायर ने फिर से फुटप्रिंट। तो क्या पता चला, इस लो के पास आएगा दोबारा, कैसा मोमेंटम हुआ स्टॉक का देखिए। अब ये लो देखिए आप, कितना अच्छा सपोर्ट के इतना काम करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये लो उठा लीजिए, इसी लो से बायर ने आपको नीचे नहीं गिरने दी, आपका एसएल हिट नहीं होने दीजिए। ये क्यों हुआ इतना, क्योंकि आपको पता कैसे चल गया। मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री बनाई, आप बैठे गए रहे मार्केट में, आपको ये डबल टॉप मिल गया, आप पोजीशन से निकल गए, पता चला ना आपको कहाँ से एग्जिट मिला ना, एग्जिट भी मिला और दूसरा एंट्री भी मिली, दोनों मिल गए आपको 1 ईयर के अंदर। आपको प्रॉपर टॉप पे मिला ना और बॉटम पे आपने बाय किया ना, दोनों काम हो गए। इससे अच्छा और क्या मिलेगा आपको प्राइस एक्शन में।
तो देखिए, मैं जहाँ तक मैं सिखा पाया हूँ, शायद मैं प्रॉपर सिखा पाया हूँ नहीं पाया हूँ वो आप बताओगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा की पूरी कोशिश की है इसमें। और आपको अच्छा लगा होगा, कुछ लर्निंग मिला होगा, और आप इस इन लर्निंग को यूज करते हुए अपने चार्ट को एनालिसिस कीजिए और फिर देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, प्राइस एक्शन आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।